So students, let us start the fourth chapter of class 7th science, and the chapter is heat. So in this chapter we'll study about heat, temperature, thermometer, the types of thermometer. Like we have two types of thermometer, clinical and laboratory thermometer, and we'll discuss the differences and similarities between these two. Heat. So as the name of the chapter we have is heat, let us discuss what is heat. बच्चों, हीट जैसे हमारे पास डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म होते हैं. लाइट एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, साउंड एनर्जी हो सकता है. वैसे ही हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी का फॉर्म मतलब होता है, एनर्जी हमने पढ़ा हुआ, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज, तो हमने पढ़ा एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी वर्क करने के लिए जो भी एबिलिटी है वो एनर्जी है. तो हम हीट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, और हीट हमेशा फ्लो होगी उस बॉडी से जिसकी एनर्जी ज़्यादा है से उस बॉडी में जिसकी एनर्जी कम है. भाई ज़्यादा जिसके पास होगा वही तो कम वाले को देगा. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. ठीक है. अब ये टेम्परेचर क्या होगा? हीट की बात है, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है. तो हम कहेंगे टेम्परेचर इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस. अब बच्चों, मैंने टेक्स्ट बुक में देखा है, यहाँ वहाँ पर सिर्फ हॉटनेस लिखा हुआ है, कोल्डनेस नहीं है. पर कोल्डनेस भी लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर जो है हॉटनेस ही नहीं है, कोल्डनेस भी होता है. तो हम लिखेंगे इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. यानी वो बताता है कि कितनी कोई चीज़ हॉट है और साथ साथ कोल्ड है, उसका भी वो, उसके बारे में भी वो बताता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मामीटर. ये जो टेम्परेचर है ज़्यादा है या कम है, जैसे आप देखेंगे गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 35, 40, 45 भी होता है, और थोड़ा सा मौसम ठंडा अगर हो जाएगा 10, 5 भी होता है. अगर 0 डिग्री हो गया तो बर्फ़ भी पड़ जाती है. तो थर्मामीटर में मतलब ये होता है, थर्म मतलब होता है हीट. थर्मो मतलब हीट, जैसे कहते हैं ठंडी में आता है अमूल थर्मोकॉट. थर्मो मतलब हीट, ठंडी में जो गर्मी देता है. तो थर्म मीन्स हीट, और मीटर मतलब होता है मेजर करना, रीड करना. बाइक में लगा रहता है स्पीडोमीटर, स्पीड को रिकॉर्ड करने वाला, मेजर करने वाला स्पीडोमीटर. तो वैसे ही थर्मोमीटर, थर्मो हीट को मेजर करने वाला, कितना है टेम्परेचर, वो होता है थर्मोमीटर. तो ये है, इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने वाला ये डिवाइस है. ठीक है. अब हम देख लेते हैं, लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर. थर्मामीटर के दो टाइप होते हैं, एक तो क्लिनिकल हो गया, एक है लेबोरेटरी. एज ए नेम सजेस्ट, क्लिनिकल मतलब क्लिनिक में यूज होगा, और क्लिनिक में कौन जाएगा? हम ही जाएंगे, हम मतलब ह्यूमंस ही जाएंगे क्लिनिक में. दूसरा है लैब. थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं. फर्स्ट है यूज टू टेक बॉडी टेम्परेचर. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, इससे बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, किसकी? हमारी बॉडी का, ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं. डॉक्टर गए होंगे डॉक्टर के पास, तो एक कुछ थर्मामीटर देता है, मुंह पे रख लेता है, ये टंग के नीचे, वही. तो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है यूज टू टेक बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो लेता है. और लेबोरेटरी जो होता है वो मेजर करता है, ये लैब में यूज़ होता है. कोई भी सब्सटेंस, कोई लैब में जैसे कोई लिक्विड होता है, उसका टेम्परेचर हमें लेना है, तो ये वहाँ यूज़ होता है. तो क्लिनिकल में बॉडी का टेम्परेचर, और लेबोरेटरी में लैब में कोई भी सब्सटेंस, कोई लिक्विड हो, उसका टेम्परेचर लेना है. दूसरा, टेम्परेचर रेंज. जो टेम्परेचर की रेंज है वो क्लिनिकल में है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होगा और 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम इसमें होगा. जबकि जो लेबोरेटरी है इसमें होता है 10 डिग्री सेल्सियस टू -110 डिग्री सेल्सियस. -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है.
अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये टेम्परेचर रेंज में जो है 35 से 42 ही क्यों नहीं होता, 43 क्यों नहीं होता? तो बच्चों 43 इसलिए नहीं होता कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो तो है 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कोई बॉडी नॉर्मल बॉडी है, कोई उससे एकदम हेल्दी है, फिट है, कोई डिजीज से नहीं है, कुछ सर्दी जुकाम, कोई से कुछ बुखार कुछ नहीं है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। 42 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है ये मैक्सिमम है। अगर इसके पार किसी का टेम्परेचर चला गया 42 43, तो वो वो प्यारे हो जाएंगे फिर किसी को, तो भगवान को प्यारी हो जाएंगे अगर इससे ज़्यादा किसी का टेम्परेचर हो गया। तो उतना कोई जाता ही नहीं, इतना कोई सुपर ह्यूमन बना ही नहीं है, इसीलिए 42 तक ही वो टेम्परेचर रहता है। उसके बाद यहाँ हमने देख लिया -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। और एक और चीज़, कई बार बच्चे जब लिखते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो बच्चे लिखते हैं उसको, जैसे वो लिख देते हैं 98.4 डिग्री। तो बच्चों डिग्री नहीं है, डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, दूसरी यूनिट है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस बनता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बनेगा। जैसे कोई कहता है मुझे 102 बुखार हो गया, और वो कहेगा सर ने तो कहा था कि भाई 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप सकते हैं, तो सर ने तो गलत बता दिया, उसका बुखार तो 102 हो गया। तो यानी वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर किया होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। वो होता यही है, लेकिन उसकी यूनिट जो है वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड, तीसरी बात ये होती है इसमें कि जैसे हमने टेस्ट कर लिया, किसी डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ने बच्चे के टंग के नीचे वो रखा थर्मामीटर, अब उसे बाहर निकालता है और देखता है कितना टेम्परेचर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में, क्योंकि जब हम उसे टंग के नीचे रखते हैं तो अंदर क्या होता है, थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी एक मेटल है, लिक्विड मेटल है, तो मरकरी का लेवल ऊपर राइज करता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो जब उसे टंग के नीचे से निकालते हैं तो वो वहीं रहता है, नीचे नहीं आता है, वो वहीं रहता है। तो इसलिए वो हमें दिख जाता है कि कितना वो टेम्परेचर था। लेकिन अगर हम इसमें चाहें लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो वहाँ नहीं हो सकता। लेबोरेटरी में क्या होता है, जब तक वो उस लिक्विड के अंदर पड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर बताएगा। जैसे ही लिक्विड से बाहर निकाल दिया, अब वो टेम्परेचर उसका शो नहीं करेगा, वो अलग टेम्परेचर, जो हवा का टेम्परेचर, वो शो करेगा। फिर नेक्स्ट है, ये हमने वो बात तो कर दी। दूसरा, अगर हमें इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ गया, जैसे मैंने कहा टंग के नीचे रखा उसे, लेवल ऊपर चढ़ गया, मरकरी का लेवल चढ़ गया, किसका दिखा दिया उसने 38 डिग्री सेल्सियस, और वो 38 पे ही रहेगा। वो 38 से नीचे कब आएगा, वो बोलेगा मैं तब ऊपर ही, मैं नीचे नहीं आता। तो उसे झटका देना पड़ेगा, एक जर्क देना पड़ेगा, जर्क देने से ही वो लेवल नीचे आएगा। लेकिन यहाँ किसी जर्क की ज़रूरत नहीं है लेबोरेटरी में, वो तो बिना जर्क के नीचे आ जाता है। तो बच्चों ये लास्ट चीज़ हमने देख ली, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। अब बच्चों सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों में, क्लिनिकल और लेबोरेटरी में? वही है, बोथ मेड ऑफ ग्लास ट्यूब, जनरली ग्लास ट्यूब से ही बने होते हैं दोनों, ग्लास ट्यूब से। दोनों में मरकरी रहेगा, और जनरली दोनों की जो स्केल होती है वो सेल्सियस में होती है स्केल, या डिग्री सेल्सियस में ही दिखाता है वो। हाँ, आजकल नई भी आ रही है, उसमें फ़ारेनहाइट में भी है, लेकिन जनरली वो जो है डिग्री सेल्सियस में ही शो करता है। ठीक बच्चों, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड यू नीड टू कॉपी डाउन ऑल दीज थिंग्स, एंड डाउट्स इफ एनी यू कैन आस्क टू माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ठीक है बेटा, इस सबको आप नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट्स है पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए, पूछ लीजिए।